ओके, तो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, और इसे लिखने वाले पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक रोमांटिसिज्म के पोएट हैं, फर्स्ट जनरेशन के, है ना। ओके, तो इन्होंने एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिरिकल बैलेट्स लिखा था, जो काइंड है जिसकी वजह से रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ। तो ये जो पोएम है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ये लूसी पोएम्स में से है। ये सेकेंड लूसी पोएम है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो फॉर्म है वो है, ये 3 क्वार्टर्स में बटा है, मतलब 4 लाइन स्टैंजर्स के अंदर, और वही इसे लिखा गया है अगेन विलियम वर्ड्सवर्थ के काफ़ी पोएमों की तरह इसे भी लिखा गया है बैलेट फॉर्म में। और ये इसमें आपको इयम्बिक टेट्रामीटर और इयम्बिक ट्राईमीटर आपको देखने को मिलता है ना। सो स्टार्ट करते हैं। शी ड्वेल्ट अमंग, लूसी के बारे में बात हो रही है। सो शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डव। देखिए डव काइंड एक रिवर है सेंट्रल इंग्लैंड में, सो वहाँ की बात हो रही है। तो जो ये जो हमारी लूसी है, जो ये लड़की है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो रहती थी ना, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। अनट्रोडन मतलब जहाँ से बहुत कम लोग गए हैं ना, लाइक नॉट विजिटेड, नॉट है नो विजिटेड इनफ। सो ये ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ से बहुत कम लोग जाते थे। और ये कहाँ पे था ये जगह? ये जगह था डव के, जो डव रिवर है उसके पास से, ना उसके आसपास था। ओके, अ मेड whom there were none to praise and very few to love। तो ये एक मेड थी। इसी मेड का यहाँ पे मतलब है पवित्र लड़की, है ना, जो अब तक अनमैरिड है। सो ये एक अनमैरिड वुमन थी या अनमैरिड गर्ल थी, जिसे प्रेज करने वाला कोई नहीं था, ना, बिकॉज वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था, बहुत कम लोग वहाँ से जाते थे। सो बहुत कम लोग इसे देख पाए। तो दो ये अपने आप में ब्यूटीफुल थी, बट कोई वहाँ पे थे ही नहीं, कोई पर्सन वहाँ पे था ही नहीं जो इन्हें प्रेज कर पाए। एंड वेरी फ्यू टू लव, और बहुत कम लोग ऐसे हो पाए जो इन्हें लव कर पाए, इस लड़की को लव कर पाए, है ना। नेक्स्ट है, ये डिस्क्राइब करेंगे अगेन लूसी के बारे में। अ वॉयलेट बाई अ मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। तो देखिए लूसी को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जो लूसी है वो वॉयलेट की तरह है। वॉयलेट एक तरह का फूल वाला पौधा होता है, बहुत ही छोटा होता है। सो वो फूल वाला एक पौधा होता है, ठीक है। तो वॉयलेट बाई अ मॉसी स्टोन, सी मॉस होता है काई, है ना। जब आप नदी के पास से गुजरे तो जो वहाँ पे स्टोन्स होते हैं, जो वहाँ पे पत्थर होते हैं, उसके ऊपर काई जमी होती है ना। सो ये हाफ हिडन फ्रॉम द आई, ठीक है। तो जो लूसी है उसे यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, जैसे इमेजिन कीजिए आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं ना, और आप चल रहे हैं और वहाँ पे एक स्टोन है, ठीक है ना, एक मॉसी स्टोन है जिसके ऊपर काई लगी हुई है, और उसके साइड में, जस्ट साइड में, है ना, एक वॉयलेट का लाइक फूल है ना, लाइक वॉयलेट का फूल है, बट देन वो हाफ हिडन है, मतलब कि जो स्टोन है वो आगे है, जो वॉयलेट का फूल है वो आधा दिख रहा है और वो पीछे है ना। तो लूसी भी उस तरह से ही है। जो दो वॉयलेट का फूल अपने आप में ब्यूटीफुल है और लूसी भी अपने आप में ब्यूटीफुल है, बट बिकॉज हाफ हिडन है दोनों के दोनों, तो वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। हो सकता है कि अगर आप वहाँ से जा रहे हो तो आप नोटिस भी नहीं करेंगे कि वहाँ पे वॉयलेट का फूल है, इस बिकॉज आपको दिखाई नहीं देगा, वो तो हिडन है, इन अ वे हाफ हिडन है। सो तो उसी तरह लूसी को यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि दो लूसी अपने आप में ब्यूटीफुल है, बट बिकॉज दुनिया से बहुत दूर है या दुनिया से बहुत छुपी हुई है, सो कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, वो हाफ हिडन है ना। फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। और यहाँ पे एक और बार कंपैरिजन आता है और ये बोलते हैं कि जो लूसी है वो फेयर है, ना, सुंदर है, एक स्टार की तरह, बट ऐसे किसी स्टार की तरह नहीं, तभी उसी स्टार की तरह, मतलब तब जब वो स्टार अकेला हो, है ना। सो ये एक अलूजन है यहाँ पे वीनस को काइंडा ये बोल रहे हैं, जो हम कहते नहीं है मॉर्निंग स्टार, जो अपने आप में स्टार नहीं है, एक प्लैनेट है, बट बिकॉज सन से रेज आती है और हमें दिखता है कि वो एक लाइक वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आती है, तो हमें लगता है कि वो एक स्टार है ना, मॉर्निंग स्टार है, सुबह सुबह दिखता है। तो वो अकेली स्टार होती है, जब पूरे नाइट स्काई में वो अकेली स्टार होती है ना। तो वो कहते हैं कि फेयर एज अ स्टार, कि वो जो लूसी है वो एक स्टार की तरह फेयर है, लवली है, सुंदर है। एंड जब जब पूरे आसमान में सिर्फ एक ही स्टार हो, है ना। देखिए ढेर सारे स्टार्स जब होते हैं ना आसमान में, तो आप किसी एक की सुंदरता पे लाइक उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज ढेर सारे है ना। वही जब पूरे नाइट स्काई में सिर्फ एक ही हो तो आपको वही दिखता है ना, आप पूरा नाइट स्काई छोड़ के सिर्फ उसे ही देख रहे होते हैं। तो उसी तरह लूसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। लास्ट जो 4 लाइन है वो है, शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी।
कि वो अननोन रहती थी, है ना, कोई ज़्यादा लोग उसे मिलते नहीं थे, ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता नहीं था, तो वो अननोन उसने जिया पूरा। एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज टू बी, और बहुत ही कम लोग ये जान पाए कि लूसी कब उनकी डेथ हो गई, कब वो और नहीं रही इस दुनिया में, है ना, सीज टू बी। बट शी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी, और अब वो अपने ग्रेव में है ना, अब वो अपने ग्रेव में है, वो मर चुकी है। और एंड देखिए द डिफरेंस टू मी के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क है। सो ये दर्शाता है कि कितना असर पड़ता है, कितना इमोशनली ये मैटर करता है हमारे पोइट को, है ना, लाइक पोइट के लिए ये बहुत बड़ा इवेंट है। देखिए अगर आप सोचें इस बारे में, तो लूसी बिकॉज हाफ हिडन थी दुनिया से, आप जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आप उसके बारे में क्या ही रोएंगे या दुख फील करेंगे, है ना। बट देन समझिए कोई कोई सेलिब्रिटी मरता है, तो हम लोगों को लाइक आप एज अ पर्सन आपको लगता है कि ओ हाँ कितना ब्रिलियंट, बिकॉज आप उसके बारे में जान पाए, है ना। अगर आप जानते ही नहीं कि कोई पर्सन है, कोई सेलिब्रिटी है, वो मरा है, तो आप क्या ही शोक मनाएंगे। तो उसी तरह जो हमारे यहाँ पे जो हमें दिखा रहे हैं कि जो लूसी है, तो वो ब्यूटीफुल है, बट बिकॉज वो दुनिया से अनजान थी, दुनिया को नहीं दिख रही थी, या वो छुपी हुई थी, तो ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, है ना। बट देन पोएट को उसके बाद भी फ़र्क पड़ा। सो ये काइंड ऑफ दर्शाता है कि आप कितने भी स्मॉल हो, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो, तो नहीं, जिन लोगों का लाइफ आपने टच किया है, जिन लोगों के लाइफ के में आप इम्पोर्टेंट हो, उनके लिए आप, है ना, बहुत हो, है ना। इवन दो आप दुनिया आपको नहीं जानती, वो आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती, बट एटलीस्ट जो लोग आपको जानते हैं, उनके लिए आप वर्थ इट हो। सो हमारा ये पोएम है, बहुत ही छोटा सा पोएम है, लूसी पोएम्स में से आता है, सेकंड पोएम है लूसी पोएम का, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।